हेलो एवरीवन। मॉर्निंग में मैं वॉक के लिए गई, आके न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर आके नाश्ते की तैयारी करी, फिर मंदिर हो गई, फिर बेटे को थोड़ा पढ़ाई कराई। उसके बाद बस सोच रही थी क्या करूँ, फिर सोचा बैठ के ब्लॉग बना लेती हूँ। हेलो। जो वीडियो मैं बना रही थी वो मुझे बीच में रोकनी पड़ी। दरअसल घर पर कुछ गेस्ट आ गए थे, उनके लिए मैंने कुछ चाय बनानी थी। जस्ट अभी अभी वो लोग गए हैं, उसके बाद मैंने अपनी वीडियो दोबारा स्टार्ट करी है। तो मैं आपको उस वीडियो में भी यही बताना चाह रही थी कि घर के काम कभी फिनिश नहीं होते, मेरे भी नहीं हो पाते। मैं अपने पूरे दिन इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ। इसी बीच में टाइम निकाल के बस मैं अपनी थोड़ी सी ब्लॉग बनाने लगी हूँ, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए भी चाहिए। काम करती रहती हूँ, हालांकि मुझे म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है। इसलिए आपने सुना मेरे मॉर्निंग ब्लॉग्स में देखा भी होगा कि मैं हेडफोन ही कानों पे लगा के वॉक करती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, तो आप म्यूज़िक सुनते रहते हैं तो माइंड को रिलैक्स होता रहता है। गाने सुनने का शौक मुझे पहले से ही है, कभी क्लासिकल, कभी पंजाबी, कभी ओल्ड, सभी तरह के गाने पसंद हैं। बस डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू मूड कहते हैं ना। तो वो सब चीज़ें ही मैं आपको बताना चाह रही थी कि काम कभी फिनिश नहीं होते हैं, तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। तो ये ब्लॉग भी मैंने इसीलिए बनाने शुरू करे हैं, क्योंकि मैंने चीज़ नोटिस की है, जब से मम्मी चली गई तो लाइफ कहीं ना कहीं रुक सी गई थी। तो हालांकि काम वाम करती रहती हूँ घर के सब कुछ, तबीयत भी ख़राब रहती है उसके बावजूद भी, क्योंकि इतना टाइम तो बस करना ही है, तो लगी रहती हूँ कामों में भी। बेटे का भी स्कूल का भी है, ट्यूशन का भी वर्क रहता है, उसको भी देखना होता है, खाना है, सब चीज़ें सारे काम होते हैं। लेकिन वो इसी बीच में काफ़ी उसने इंस्पायर किया कि तुम थोड़े से ब्लॉग भी बनाओ, कि आपको अच्छा लगेगा। उसी के कहने पर मैंने स्टार्ट भी करें। तो वाकई में मैं जैसे बना रही हूँ, मुझे खुद को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरे को भी वो टाइम याद आता है जैसे मम्मी थी मेरी, तो मैं उनसे कोई चीज़ कहती थी तो बड़ी, एक बच्चा कहता है ना, पेरेंट्स को समझाता है कि प्लीज़ आप ये काम करो, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज़ मैं महसूस करती हूँ कि अब वो चीज़ें मेरे साथ हैं, कि एक कनेक्टिविटी जैसे मेरी अपनी मम्मी के साथ थी, तो वो मेरे बेटे के साथ मेरी बनती जा रही है। तो वो एक बॉन्डिंग इस तरह की हो जाती है कि आपको, अब जैसे मुझे मम्मी का याद आता है, मदर का क्या होता है ना, कुछ भी दिक्कत हो लेकिन अपने चेहरे पे एक स्माइल होती है। तो वही चीज़ हमारे साथ भी है कि बच्चों के लिए करना होता है, लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो कितनी भी फिजिकल भी दिक्कत हो, तो मदर की ऐसी आदत होती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। वही चीज़ मैं महसूस करती हूँ कि मेरे को कितनी दिक्कत हो रही हो, कोई दर्द हो रहा हो, कोई दिक्कत हो, लेकिन अगर बेटे ने बोला कि करना है, कि हाँ ठीक है हम कर देंगे, तो बच्चों को हम लोग रियलाइज़ नहीं होने देते। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा हाइड करने के लिए या फिर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट करे हैं, जिससे उसको भी अच्छा लगे, बाकी मैं भी कुछ नया सीखने को मिलेगा मुझे। बाकी आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। शाम का टाइम हो रहा था, फिर मैं टेरेस पे चली गई। मौसम अच्छा हो रहा था क्योंकि बारिश हुई थी। वहीं पर थोड़ी देर टहली, घूमी। उसके बाद फटाफट से फिर नीचे आई, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी, शाम हो चुकी थी। फिर मैंने पूजा करी। फिर उसके बाद मैं पूजा करने के बाद डिनर की तैयारी करने लगी। फिर अर्ली मॉर्निंग के लिए थोड़े प्रिपरेशन